YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास होने वाली है क्लास नंबर 88। इसमें हम सप्ताह 16 का दिवस 2 हल करेंगे। अंग्रेजी की टेक्स्ट बुक का आपका पार्ट 7 है। तो चलिए शुरू कीजिए मेरे साथ आज का अभ्यास कार्य। इस अभ्यास कार्य में 2 वर्कशीट हैं, वर्कशीट नंबर 65 और 66। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी अभ्यास पुस्तिका अपने सामने रख करके बैठें। इसमें क्या करना है आपको, कलर द वर्ड्स विथ एस एच वाले जो शब्द हैं उन पर आपको कलर करना है। ऑरेंज, कौन सा कलर करना है? ऑरेंज, नारंगी। एंड एस इन ग्रीन कलर, और जो शब्द एस से शुरू हो रहे हैं उस पे आपको ग्रीन कलर करना है। तो चलिए ग्रीन कलर करते हैं हम, जो एस से शुरू हो रहे हैं, लेटर एस से। ग्रीन कलर करने के लिए मुझे ग्रीन पेन लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो ग्रीन पेन मैं ले लेता हूँ, ये रहा मेरा ग्रीन पेन। आप वैक्स कलर आपके पास होंगे, उससे कलर करना है, ठीक है। तो चलिए हम कर रहे हैं एस, ग्रीन कलर में, हरे रंग में एस वाले शब्द। तो इसको बोलते हैं SAD, सेड। इसको ग्रीन कर देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके अलावा SIT, इसकी भी स्पेलिंग एस से शुरू हो रही है, इसको भी ग्रीन करो। सिट, सिट माने बैठना। स्टार, स्टार माने तारा, इसको भी ग्रीन कर दीजिए। स्पून, स्पून माने चम्मच, इसको भी ग्रीन आप कर ही दीजिए। इसके अलावा सिक, SIC, सिक माने होता है बेटा बीमार, इसको भी ग्रीन कर दीजिए, ठीक, अच्छे से ग्रीन करना है। SEAC, सी माने होता है समुद्र, इसको भी आप ग्रीन कर दीजिए। सन, SUN, सन माने होता है सूर्य, इसको भी ग्रीन कर दीजिए। SIC, सिक माने होता है बीमार, इसको भी ग्रीन कर दो। तो मेरी नज़र में बेटा सारे के सारे शब्द जो एस से शुरू हो रहे हैं, जिनका उच्चारण हिंदी के अक्षर स, इस स से शुरू हो रहा है, वो सारे हमने ग्रीन कर दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वैक्स कलर से ये ग्रीन कर देना है। बाकी बचे हुए जो शब्द हैं उनकी शुरुआत हो रही बेटा SH से, इनकी स्पेलिंग SH होती है। तो उनको आपको ऑरेंज कलर करना है। कैसा करना है बेटा? ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी रंग। तो आप जानते हो जो बच गए हैं वो सारे के सारे SH से शुरू हो रहे हैं, उन पर नारंगी रंग आप कर दोगे। नारंगी कौन सा होता है बेटा? नारंगी आप, चलो ये कर देते नारंगी में, ठीक है। ये है शेयर, लाइक, शेयर एंड कमेंट मैं बोलता हूँ बेटा, तो वो शेयर माने किसी के साथ साझा करना, भेजना किसी को। साइन, साइन माने होती है चमक। शार्प, शार्प माने होता है बेटा नुकीला, इसको ऑरेंज कर दीजिए। शोर, शोर माने होता है किनारा। द फिश एंड द डक, पाठ आपने पढ़ा है। तो जो मछली पकड़ने के लिए सचिन बैठा था वो कहाँ बैठा था? सी शोर, मतलब समुद्र के किनारे बैठा था। उसी पाठ में एक शब्द आया था सेल, सेल माने होता है शंख। तो सचिन के जो कांटा था मछली पकड़ने का, उसमें शंख अटका दिया था एक मछली ने। शो माने दिखाना, जैसे कपिल शर्मा का कॉमेडी शो आता है तो वो दिखाता है कुछ चीज़ें। सैड, सैड माने होता है छप्पर, हिंदी भाषा में, सामान्य भाषा में उसको छप्पर कहते हैं, सैड। जैसे पशुओं की सैड, टीन सैड, इस तरीके से। इतना अगर बेटा आपको समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ वाक्य बनाने हैं आपको इन शब्दों के ऊपर। सन, सन पर वाक्य बनाइए। तो आप लिख सकते हो द सन। बेटा वाक्य बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की जरूरत होती है। एक तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता, दूसरा क्रिया, और तीसरा आपका कर्म या अन्य शब्द। 3 हिस्सों में कोई भी वाक्य अंग्रेजी में बनता है इस तरीके से। इसको यहाँ सीख लो, नहीं तो सप्ताह 17 में आपको सीखना ही पड़ेगा, वहाँ पर इसके लिए एक्सरसाइज दी गई है। तो क्यों ना आज से ही आदत डाली जाए। सबसे पहले लिखें द सन, सब्जेक्ट काम करने वाला या जिसके बारे में चर्चा हो रही है। बीच में आएगा वर्ब, द सन राइजेज माने उगता है। और लास्ट में आपका जो हिस्सा बच जाएगा वाक्य का, वो कर्म या अन्य शब्द रहते हैं। इन द ईस्ट, तो सन शब्द का हमने प्रयोग कर दिया
सूर्य पूर्व में उगता है। अगला वाक्य सिप, सिप के बारे में लिखना है तो सबसे पहले दिस लिखिए, इज आपकी वर्ब हो गई तो दिस इज अ शिप, 3 हिस्सों में ये वाक्य बन गया। दिस इज अ शिप, यह एक जहाज है। साइन, साइन माने चमकना, तो वाक्य बनाइए द सन, एक सब्जेक्ट हो गया, इज फिर से क्रिया हो गई और ये मेरा कर्म हो गया। द सन इज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा है। आईएनजी का मतलब होता है रहा, साइन माने चमक, तो सूर्य चमक रहा है। अगला ये मेरा सब्जेक्ट करता हो गया, काम करने वाला, ये मेरी क्रिया हो गई और ये मेरा कर्म हो गया। 3 हिस्सों में कोई भी वाक्य है वो 3 हिस्सों में बनता है। कर्ता काम करने वाला कहलाता है, क्रिया जो वो काम कर रहा है वो क्रिया कहलाती है, एक्शन वर्ब कहलाती है, मुख्य क्रिया कहलाती है, बहुत सारे नाम है इसके। और मैंगो, कर्ता ने जो काम किया है उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, वो कर्म कहलाता है। ही सेल्स मैंगो, तो सेल शब्द का प्रयोग करना था हमें, सेल माने बेचना, वह आम बेचता है। अगला है सिप, आई टेक अ सिप, तो आई मेरा सब्जेक्ट हो गया, टेक माने लेना और ये मेरा कर्म हो गया। आई टेक अ सिप ऑफ जूस, मैंने जूस का एक घूंट लिया, जूस माने रस। आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट नंबर 66, इसी पाठ का हिस्सा है बेटा, ये इसी डे का हिस्सा है। फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खालिस्तान फिल कीजिए, भरिए। विथ द अप्रोप्रिएट वर्ड, उपयुक्त शब्दों के साथ। गिवन इन ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स मतलब कोष्ठक में दिए गए हैं। ए नंबर का वाक्य देख रहे हैं प्यारे बच्चों, द सन इन द स्काई, सूर्य इन द स्काई मतलब आकाश में। अब क्या करता है बेटा, 2 ऑप्शन है आपके, साइन SHINES, साइंस माने चमकता, तो बिल्कुल सही है बेटा, आप भर दोगे साइन SHINES, साइंस माने चमकता है। और SIGN बेटा, इस साइन का मतलब होता है हस्ताक्षर। आपके शिक्षक आपकी कॉपी चेक करते हैं तो अपने हस्ताक्षर करते हैं, अपने साइन करते हैं, तो उसकी स्पेलिंग बेटा SIGN, ठीक है। तो ये पहले वाला चमकने वाला साइन भर दोगे आप। वाक्य नंबर बी, सी बैंगल्स, वह और चूड़ियां, तो चूड़ियां क्या करती है, बेचती है, तो बेचना की स्पेलिंग बेटा ये होती है SELLS, सेल्स। बेटा इस सेल का मतलब है शंख, SHESS, तो आप यहां भर दोगे ये वाली बेचने वाली सेल्स। सी सेल्स बैंगल्स, बेटा बैंगल्स का मतलब लिखिए सभी अपनी कॉपी में, बैंगल्स माने होती है चूड़ियां, चूड़ियां, ठीक है। चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं, वाक्य नंबर सी। वाक्य नंबर सी देखिए प्यारे बच्चों, सी लाइक्स टू जंप, उसे कूदना पसंद है। तो बेटा शुरुआत में बेटा वाक्य का कर्ता आता है, तो SEAC इसका मतलब होता है समुद्र। अब समुद्र को तो बेटा जंप कर नहीं सकता समुद्र, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, SHEC, सी माने होता है वह, किसी लड़की के लिए, स्त्रीलिंग के लिए हम सी प्रयोग करते हैं, तो स्पेलिंग होती है उसकी बेटा SHEC। सी लाइक्स टू जंप, उसे कूदना पसंद है। वाक्य नंबर डी, मी योर बुक, मी योर बुक, तो मुझे दिखाइए, शो मी योर बुक, शो मी योर बुक दिखाओ, SHOW आएगा बेटा, SO शो, इसका मतलब होता है इसलिए, तो इसलिए से वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं बन रहा है, यहां पर हम SHO शो, शो का प्रयोग करेंगे। वाक्य नंबर ई, ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था, तो SAD सैड आएगा बेटा। इस SHED का मतलब होता है छप्पर, सैड, अभी मैंने आपको बताया था, तो यहां इससे कोई अर्थ बन नहीं रहा है, तो इसलिए हम लिखेंगे बेटा SAD सैड। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारे सारे वीडियो आपको प्रॉपरली नहीं दिखेंगे, कुछ वीडियो हाइड भी रहते हैं, है ना।
तो सारी वीडियो को क्रम वाइज देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें कि आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले या शहर से देख रहे हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये टंग ट्विस्टर भी है। टंग ट्विस्टर मतलब इसको अटक अटक के बोला जाता है ना, और जो इसको फुल स्पीड में और फास्ट तरीके से बोलेगा उसको हम विजेता घोषित करेंगे। ठीक है, टंग ट्विस्टर जैसे आपने देखे होंगे हिंदी में, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, इस तरीके से बिना अटके बोलना होता है। तो इस गेम को आप अपने शिक्षकों के साथ और अपने दोस्तों के साथ स्कूल में भी सैटरडे के दिन, बाल सभा के दिन खेल सकते हो। तो चलिए इसका उच्चारण पहले तो मैं धीमे धीमे करता हूँ, फिर आपको फास्ट उच्चारण इसका करना होगा। तो SHEC सेल्स, सी सेल्स ऑन द सी शोर। इसका मतलब, पहले सी का मतलब है वह समुद्र के किनारे समुद्री शंख बेचती है। सी सेल्स ऑन द सी शोर। ये जल्दी जल्दी आपको बोलना है, और जो बच्चा बोल पाएगा वो कमेंट में लिखें यस। जिसने जल्दी जल्दी इसको बोल दिया वो कमेंट में यस लिखें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।